ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सविसारणं। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताय जाते भई अरिहंतादिमान। कर मंगल करऊं महा ग्रंथ करने के कार। जाते मिले समाज सब पावे निज पदिराय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अधिकार असत्यार्थ पदों का निषेध। पृष्ठ क्रमांक 12। प्रश्न है, यदि कोई जैनाभास तीव्र कसाई होकर असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिलाए, उसकी परंपरा चलती रही तो क्या किया जाए। प्रश्न है कि मान लो आपने कहा कि साहब जो सच्चा जैनी होगा वो सत्य पद मिलाएगा ही नहीं, है ना। और ये तो तीर्थंकरों की परंपरा चली आ रही है और तीव्र कसाई होंगे तो वे तो वैसे ही शास्त्र वगैरह कुछ ज़्यादा उसमें रुचि नहीं लेते, तो भी कहते हैं, प्रश्न करता है वो कि ठीक है, लेकिन ऐसा हो तो सकता ही है ना कि कोई तीव्र कसाई हो, उपसम ज्ञान का धारी हो और अंतरंग में खूब कसाई लेके बैठा हो, तो वो जिनवाणी में असत्य पदों को तो मिला ही सकता है ना। और मान के चलो हम मिला दिए असत्य पद, अब आज से हजारों वर्ष की परंपरा चली आ रही है, ना जाने कितने हुए आचार्य, कितने क्या क्या हुए, अब उनमें कौन सही थे कौन नहीं थे, और किसने क्या ग्रंथ बना दिए, और वो तो परंपरा तो चल ही रही है ना। जैसे अभी मान के चलो वर्तमान में कोई ग्रंथ लिख दे, अब वो आचार्य हो और भले ही वो सही आचार्य नहीं हो, अब लेकिन वो 1000 वर्ष बाद 200 वर्ष बाद किसको पता कि वो सही थे कि नहीं थे, समझे ना। तो ये वो कह रहे थे ऐसी परंपरा चल जाएगी और फिर उसमें असत्य होगा, झूठ होगा, तो हम क्या करेंगे। ऐसा प्रश्न ख्याल में आ गया कि नहीं आया। हाँ, तो देखो अब इसके लिए तो टोडामल जी जो जवाब देंगे उसमें श्रोता को ही वो समझाएंगे कि तुम्हें कैसा होना चाहिए। देखो, जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे परंतु झलक नहीं मिलती, इसलिए परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है। कोई भोला हो वही मोती के नाम से ठगा जाता है। ठीक है, क्या उत्तर दिया साहब। कोई झूठे मोतियों में, सच्चे मोतियों में झूठा मोती मिला है, मोती नहीं है, मोती जैसा दिखता है, तो क्या होगा कि वो झलक उसमें नहीं दिखेगी। इसलिए परीक्षा करने वाला तो 1 मिनट में से पहचान जाएगा कि ये मोती ठीक नहीं है, लेकिन कोई भोला हो वह मोती के नाम से ठगा जाता है। ये होता है, समझ में ना। वर्तमान में ये बहुत होता, क्या सब सदाकाल होता है। अब देखो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। लोग में भी, अब तुम सोना खरीदने जाते हो तो भाई सोने की पहचान तुम्हें होनी चाहिए। तुम हीरा खरीदने जाते हो तो हीरे की पहचान तुम्हें होनी चाहिए। कपड़ा खरीदने जाते हो तो कपड़े की पहचान तुम्हें होनी चाहिए। तुम बाजार में कोई भी सामान खरीदते हो तो तुम्हें उस सामान की पहचान होना चाहिए, वरना पहचान नहीं होगी तो कोई भी ठग लेगा। तो जैसे लोक में भी यही चलता है, तो धर्म में, शास्त्र में भी यही चलता है कि क्या कि अगर तुम स्वाध्याय नहीं करोगे, गुरुओं के भरोसे बने रहोगे, है ना, नयों का ज्ञान नहीं करोगे, वीतरागता का स्वरूप नहीं समझोगे,
सच्चे देव शास्त्र का स्वरूप नहीं समझोगे तो फिर तुम्हें कोई भी ठग लेगा। वर्तमान में जितने भी ठगे जा रहे हैं वे ही लोग ठगे जाते हैं जो सच्चा स्वरूप नहीं समझते। जिनको सच्चा स्वरूप समझ में आ जाता है वे कभी ठगे नहीं जाते। ना उन्हें कोई शास्त्र ठग सकता है, ना कोई गुरु ठग सकता है और ना कोई देव ठग सकता है। क्यों? क्योंकि उनको स्वरूप पता है। इसलिए वर्तमान में जो जीव स्वाध्याय करते हैं वे जीव बहुत कुछ समझने लगते हैं। इसलिए टोडामल जी कह रहे साहब पारखी तो तुम्हें ही बनना पड़ेगा। अब तुम पारखी बनोगे नहीं और बस पंडितों के भरोसे बैठे रहोगे कि आप जो बता दो बस वो, ऐसे नहीं चलेगा। फिर आज तो वो बता देगा, कल दूसरे बेईमान पंडित के हाथ में लग जाओगे, वो ठग लेगा, है नहीं, कुगरू के हाथ में फंस जाओगे। वर्तमान में कितने लोग बेचारे घूमते हैं, भागते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। कोई बताने वाला भी मिलता है तो समझते नहीं है, क्योंकि खुद के पास कुछ भी दृष्टि नहीं है। इसलिए स्वयं का स्वाध्याय बहुत जरूरी है। तो है हाँ, ज्ञान की कमी है, समझते ही नहीं ना। लोक में सब चतुर हैं। लोक में सब चतुर क्यों हैं? लोक में इसलिए चतुर हैं सब कि लोक में अपने प्रयोजन की सिद्धि समझते हैं। लोक में क्या समझते हैं? अपने प्रयोजन की सिद्धि। तो लोक में सब होशियार हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है धर्म के क्षेत्र में इतना अज्ञान क्यों है? ये प्रश्न सोचा करो, धर्म के क्षेत्र में इतना अज्ञान क्यों है? इसलिए अज्ञान है कि लोग धर्म से कोई प्रयोजन साधना ही नहीं चाहते। उनको कोई मोक्ष मार्ग चाहिए ही नहीं। उनको तो अपनी परंपरा के अनुसार वो अपने नियम धर्म का पालन करते हैं। उनको सच्चे झूठे से कोई लेना देना, क्यों लेना देना नहीं? क्योंकि यहाँ वो इतने दिमाग इसलिए नहीं लगाते कि उनको धर्म चाहिए भी नहीं ना। खैर, लोग में हम कपड़ा लेने गए तो भाई कपड़ा चाहिए, गलत कपड़ा लेके आ गए तो परेशान होंगे, लेकिन गलत धर्म ग्रहण कर लिया तो परेशान होंगे। ये जीव को समझ में नहीं आता। अभी कितने संसारी जीव हैं, उनसे कहोगे तुम यहाँ नमस्कार कर दो, वो कर देते। वो कहते क्या जा रहा अपना, ख्याल में आएगी नहीं। उनसे कहो कि इनकी पूजा कर लो, वो कर लेंगे। उनसे कहो उनके पैसे सुन लो, किसी का भी सुन ले, क्या क्या जा रहा। किसी का गाना सुनना ही प्रयोजन है, किसी का भी लगा दो। नहीं समझ में आया? मुझे तो गाना सुनना है, कोई सा भी लगा दो। ऐसे मुझे तो प्रवचन सुनना, किसी का भी लगा दो। तो ऐसे ही चलता है। इसलिए जो आपने प्रश्न किया कि लोग साहब ज्ञान क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको यहाँ पर कोई विशेष प्रयोजन भाषित, यहाँ तो सिर्फ इन भावों से आते हैं। अधिकतर जीव महाराजों के पीछे दौड़ रहे हैं, तीर्थों पे जा रहे हैं, एक ही बात रहती है कि पुण्य बन जाए। बस अंतरंग में एक ही बात चलती है, पुण्य बन जाए, और कुछ नहीं भाव। तो वे बेचारे ज्ञान ही नहीं करते। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री का समझ लो बहुत उपकार है अपने ऊपर कि उनने जिनवाणी पढ़ना सिखा दिया, उनने अर्थ निकालना समझाया। उन्होंने समझाया कि भैया वीतरागता ही जैन धर्म में है, जैन धर्म में और कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। इसलिए अगर हम यहाँ पर होशियार नहीं बनेंगे, पारखी नहीं बनेंगे तो हम ठगे जाएंगे। हमें कोई भी ठग लेगा, और ऐसा ही होता है, हम ठगे जाते हैं ना। वर्तमान में मैं तो लोगों को देखता हूँ बेचारे हजारों लोग बैठे हुए, एक हफ्ते से इंतजार कर रहे हैं, एक हफ्ते से। वहाँ बेचारे कहाँ कहाँ बैठे, दूर दूर जा जाके, और वहाँ एक हफ्ते में एक प्रवचन होना है, और उस प्रवचन में एक काम की बात नहीं आनी। बस जय 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 होना है, बस चले जाते हो। वो पुण्य भी नहीं पहचानते, कहाँ पहचानते कुछ, कहाँ पुण्य की पहचान है। अरे जिसे पुण्य की सच्ची पहचान हो वो धर्म की भी पहचान कर लेगा। उन्हें कुछ नहीं पता, वे तो बस देखा देखी। अब अन्यमति है, वे जानते पुण्य क्या होता है। अब आज क्या होने वाला है क्या हो रहा? असंख्यात जीवों को मारेंगे।
पुण्य मानते हैं, उसे धर्म मानते हैं। और ये मानने तो पागलपन है और क्या है। किसी जीव को मारना, तकलीफ देना, सताना, उसकी चीख पुकार सुनना, उसमें कैसे, उनको पता ही नहीं है कुछ ऐसा, उनको नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। नहीं समझ में आया? तुम क्या सोचते हो, तुम बिना स्वरूप समझे किसी भी महाराज के पीछे दौड़ रहे तो पुण्य बन रहा? नहीं बनता पुण्य। अरे पुण्य बनने के लिए परिणाम भी तो चाहिए, स्वरूप भी तो चाहिए। कुछ भी करते रहोगे तो पुण्य बनेगा क्या? तो उनको पुण्य की भी कोई पहचान नहीं है। उनको तो सीधा साधे अपने माँ बाप को देखा, उनने उनके माँ बाप को देखा, समझ में आई ना? वो नकल करना सीख गए, परंपरा सीख गए बस, और ये समझा दिया कि इससे पुण्य बनता है, बस खत्म बात हो गई। अब वो पुण्य बनता भी है कि नहीं बनता, पाप बनता है, वो तो मरने के बाद ही पता चलेगा ना। वो पंडित की कहानी सुनाई थी ना मैंने, पंडित और वेश्या की। पंडित मर के कहाँ चला गया और वेश्या मर के कौन से दरवाजे पे खड़ी हो गई? तो पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया, ये तो घोर अन्याय है। कह रहे पंडित जी तुम अपनी दृष्टि तो देखो, तुम अपने परिणाम तो देखो, वो उसका फल मिलना है। तुम वहां पूजा करते रहे दिन भर, उससे कुछ नहीं होना। ख्याल में आए ना? तो भाई ये जो प्रश्न बनता है मन में कि आखिर लोग धर्म के क्षेत्र में इतने अज्ञानी क्यों बने रहते हैं? इसलिए अज्ञानी बने रहते हैं कि उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं चाहिए। उन्हें तो धन दौलत चाहिए, रुपया पैसा मकान दुकान चाहिए, सीधा गणित, समझ में आए ना? इसलिए रुपया पैसा मकान दुकान के लिए रात और दिन मेहनत करते हैं। और किसी ने समझा दिया कि भैया मंदिर जाओगे तो दिन दुगनी रात चौगना पड़ेगा, समझ में नहीं आया? कहाँ जाओगे? मंदिर जाओगे। कई घरों के बारे में ऐसा किंवदंती फैल जाती है ना, इस घर में जो आता है उसका पैसा बढ़ता है तो उसका रेट बढ़ जाता है। ख्याल में ऐसे संसार में अज्ञानता की कोई लिमिट नहीं है, कोई कल्पना नहीं। आपको पागल हो जाओ आप। संसारी जीव इतना बेहोश, इतना बेहोश, कुछ पता ही नहीं है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, जिसने जो कह दिया करे जा रहा है। ख्याल में विचार नहीं करता। विचार करे तो ऐसा पागलपन छोड़ दे, छोड़ दे बिल्कुल, लेकिन विचार नहीं करता। किसी ने कुछ कह दिया, फलाने तिजारा जी चले जाओ, वहां पे तुम्हारा भला हो, दौड़ता है, दौड़ता है। और किसी मूर्ख ने, अज्ञानी ने उस शास्त्र में भी लिख दिया तो उसको प्रमाण दिखा दिखा के भागता है, क्योंकि खुद को कोई खबर। तो देखो टोडामल जी क्या कह रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्न का समाधान चल रहा है। जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे परंतु झलक नहीं मिलती, उसमें वो झलक नहीं मिलती, इसलिए परीक्षा करके पारखी ठगाता भी। इसलिए जैन धर्म में परीक्षा करने का निषेध नहीं है। अन्य मतों में है, परीक्षा नहीं करने देते, कहते जो कह रहे वो मान लो। लेकिन जैन धर्म बिल्कुल ऐसा नहीं कहता। वो कहता है कि बिना परीक्षा करे कोई बात मान ली, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो आत्माओं के शरीर, रमेश जी बताओ, आत्माओं के शरीर, आत्मा शुद्ध हो क्या शुद्ध? शुद्ध हो क्या शुद्ध? जानने देखने वाले हो क्या करने धरने वाले? अब ये आचार्य कहते ये बात तुमने अनुभव से जानी है, परीक्षा करके जानी है कि शास्त्रों में पढ़ के जानी है? अगर शास्त्रों में पढ़ के सीखी है तो 2 कौड़ी की है, समझ में आएगी नहीं? और अनुभव से सीखी है तो तुम सम्यक दृष्टि हो, बात खत्म हो गई। इसलिए शास्त्रों से पढ़ के सम्यक दृष्टि मत बनो, अनुभव से सम्यक दृष्टि बनो। हम शास्त्रों से पढ़ के तो धर्म करते रहे, इसलिए तो धर्मात्मा नहीं हुए कि दूसरों की नकल तो ही करते रहे, कभी अपनी अकल नहीं लगे, इसलिए तो धर्मात्मा नहीं हुए। ये काल अनंत कैसे बीत गया, कैसे बीत गया। और वर्तमान का काल भी तुम विचार करोगे
अपने 30-20 वर्ष विचार करोगे तो तुम्हें 100% ख्याल में आएगा कि मैं 50% काम तो देखा देखी करता हूँ। 50 तो कम बोल रहा हूँ, 80%, 80 तो कम बोल रहा हूँ, 90%, 90 तो कम बोल रहा हूँ, 99%, 99 तो कम बोल रहा हूँ, 100%। एक काम अपनी अकल से नहीं करते, एक काम, सिर्फ लौकिक काम अपनी अकल से करते, वहां नफा नुकसान सोचते हो। मंदिर में कोई नहीं सोचता। कोई नया पुजारी आया, उसने किसी ढंग से नए ढंग से पूजा करी, तुम्हें अच्छी लगी, तुम भी चालू हो गए। कोई कुछ आया, उसने कुछ किया, तुम भी चालू हो गए। कुछ नहीं, अपने अंदर कोई अनुभव नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं। सारी दुनिया समय से कर भाग रही है, अपन भी भागो। सब लोग वहां पे, किसी ने कह दिया यहाँ नहीं है चंदा प्रभु, ये तो नकली है, असली तो वो अंदर को बना है ना। मूर्ख बनाना किसी को कितना आसान है, नहीं है। 4 आदमी वहां खड़े हो जाए, अरुण जी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, अरे गलती हो गई। कई लोग तो गलती कह लेते, सॉरी अरे किसको सॉरी बोल रहा है भाई, है किसको सॉरी बोल रहे हो? वो तो अंदर है, अंदर वहां को जाओ तो उसकी यहाँ भक्ति खत्म हो जाती है, उसको वो भक्ति वहां दिखने लगती है। और फिर मान के चलो वो कच्चा रास्ता है, ठीक है ना, तो भी अब जाने की वहां हिम्मत नहीं दिख रही। युवा लड़के तो चले गए, ये बेटा हमें ले चलो वहां तक, नहीं समझ में। और हम जैसे मिल गए, कोई हमने कहा कुछ नहीं होता वहां, तुम तो यहीं से जोड़ लो, बस जे जाएगा नरक। प्रॉब्लम ये है, भलाई का जमाना नहीं है। धर्म को जितना कठिन बताओ, जितना मुश्किल बताओ, वो सामने वाला उतना बड़ा धार्मिक लगता है। और जो सामने वाला ये कहते कुछ नहीं है, सरल है, सहज है, इसको कुछ पता ही नहीं, समझ में आया ना। और मैं कहीं ऐसे नहीं मिलेगा, खूब व्रत करो, खूब संयम करो, सब उपवास करो, अरे ऐसे मिलता है कि आत्मा बातों से, ये बिल्कुल सही कहता है। क्योंकि जितना मुश्किल बताओ हमें उतना मजा आता है, तब हमें लगता है कि अब कुछ होने वाला है। और जितना आसानी से बता दो, समझ गए ना। दुनिया में ये सब क्या चल रहा है, हर चीज को, सहज को कठिन बना रहे हैं, मजा आ रहा है लोगों को। अब देखो अपने यहाँ तो हिंदुस्तान में भी चालू हो रहा है धीरे धीरे। अब ऐसे गेम बना रहे हैं वे लोग जिसमें मरने की पूरी स्थिति बने, और तुम्हें मौत दिखाई दे, लोग मौत देखना चाहते हैं। पहाड़ पे से उस पहाड़ पे ले जाएंगे, और पूरी व्यवस्था, समझ गए ना, तुम्हें डर लगे, लोगों को इसमें मजा आता है। क्योंकि संसारी जीव सहज और सरल जीना नहीं चाहता, कठिन काम करने में अहंकार पुष्ट होता है। हम धबला पढ़ रहे हैं, धबला पढ़ता हूं मैं, ओ भैया इतना गरज क्यों रहा, धबला पढ़ता तो आफत आ गई है, नहीं समझ। वो उसके कठिन से कठिन, आप जानते हैं जी, कर्णन योग का विशेषज्ञ हूं मैं। भैया मैं तो मोक्ष मार्ग प्रकाश है, अरे मोक्ष प्रकाश है, मैं तो बहुत सरल है, कर्णन योग पढ़ो, पता चल जाए। ऐसे हम ऐसे धर्म समझते, अरे भैया अंतरंग से विचार करो, अपने स्वरूप को पहचानो, आत्मानुभव का पुरुषार्थ करो, वेद ज्ञान करो। क्या रखा है इन बातों में, ये जन्मों जन्मों से अहंकार पुष्ट किया है, कुछ नहीं रखा, बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए शांति से, ये जो मन में बात चली कि साहब सब लोग ये सब करते कैसे रहते हैं, कोई विचार क्यों नहीं करता, इसलिए विचार नहीं करते। जीव विचार वहां करता है जहां उसे कुछ सिद्धि करनी हो, और जहां कोई सिद्धि नहीं करनी हो वहां कोई विचार। देखा ना आपने, लोक में देखा, आप दूसरे को कपड़ा दिलाने गए तो आप उतना विचार नहीं करते हो। उसने कहा ये पसंद, हाँ ले लो, अच्छा है, लेकिन खुद को लेना हो तो बहुत विचार करते हो। ऐसे ही लोक में जैसे चलता है, ऐसे ही धर्म में भी चलता है। जिनको वास्तव में आत्म कल्याण करना है, वे सच्चे गुरु की पहचान करते हैं, सच्चे देव की पहचान करते हैं, सच्चे शास्त्र की पहचान करते हैं। इनके स्वाध्याय में हमारी कसाई निकल रही है, हमारी भूल निकल रही है,
खाली हम परिपाटी तो पूरी नहीं कर रहे, वे सब विचार करते हैं। तो वे विचार करने वाले व्यक्ति वे सब पा जाते हैं, वो सम्यक दर्शन ले लेते हैं। इसलिए टोडामल जी साहब कह रहे हैं परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है, कोई भोला हो वही मोती के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती, शीघ्र ही कोई झूठे मोतियों का निषेध कर देता है। मान के चलो टोडामल जी कह रहे हैं कि किसी ने असत्यार्थ पद मिला भी दी तो बीच बीच में ज्ञानी तो होंगे, ऐसा तो नहीं कि अज्ञानी अज्ञानी होते रहेंगे। तो जैसे ही ज्ञानी होगा वो गलत परंपरा का निषेध कर देगा, वो उसको हटा देगा कि ये गलत लिखा हुआ, ये सही नहीं लिखा। इसलिए अगर कोई मिला भी दे तो भी उसको हटा दिया जाता है कालांतर में, वो ज्यादा लंबे काल तक चलने वाला नहीं है। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूह रूप जैन शास्त्र में असत्यार्थ पद मिलाए, परंतु जैन शास्त्रों के पदों में तो कसाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है, और उसे पापी ने जो असत्यार्थ पद मिलाए हैं उनमें कसाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। देखो मूल बात, ये समझने लायक बात कह रहे हैं टोडामल जी साहब। एक अपन को समझ लो एक मंत्र दे रहे हैं, एक ऐसा मंत्र दे रहे हैं कि साहब हम परीक्षा कैसे करें। तो टोडामल जी कह रहे हैं जैन शास्त्र तो कसाय मिटाने का, क्या कसाय और लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन वाले होते हैं। जैन शास्त्र कभी ऐसे नहीं होते कि तुम ये मंत्र पढ़ो तुम्हारी दुकान खूब चलेगी, समझे, तुम फलानी पूजा कर लो रवि व्रत की, तुम्हारे घर की तो तकलीफ मुसीबतें दूर हो जाएंगी, अथवा तुम फलाने तीर्थ पे चले जाओ वहां पे तुम्हारा ये सब ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा कोई शास्त्र में लिखा है तो टोडामल जी कह रहे हैं वो झूठा है, क्योंकि जैन धर्म में कोई भी तुम्हारे सांसारिक प्रयोजन की बात ही नहीं है, कुछ भी इतनी सी भी नहीं। समझ में आया? तुम्हारे सांसारिक कार्य सिद्ध हो जाए वो जुदी बात। तुमने अनंत की पूजा करी, भक्ति करी, स्वाध्याय किया, संयम पाला, तुम्हें पुण्य का बंद हो गया, पुण्य का उदय आया, तुम्हारे काम बन गए, वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन जैन शास्त्र में ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि भैया ये सब करो तुम्हें पुण्य बनेगा, तुम्हारा बढ़िया काम हो जाएगा। अगर ऐसा लिखा मिला हो तो टोडामल जी कहते समझ जाना ये किसी अज्ञानी कसाई जीव ने मिला दिया है। पकड़ में आई कितनी गजब की बात कही। इसलिए जो लोग शास्त्रों के उदाहरण दे दे के लेके आ जाते हैं, देखो साहब यहाँ लिखा है ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अरे भैया हम किसी ऐसे प्रमाण को नहीं मानते जो राग आदि का पोषण करने वाला हो। ख्याल में ना शास्त्रों में ये भी लिखा मिल जाएगा कि क्षेत्रपाल पद्मावती को पूजना चाहिए, और तर्क दे देंगे कि वे भी जैन धर्म के अनुयायी हैं, वे भी सच्चे जैन भक्त हैं, सो हमारे साधर्मी हुए। ऐसे ऐसे देखो कि गजब गजब के तर्क लेके आते। सो इसलिए वे पद में भी बड़े हैं और वो निकट जा सकते हैं, इसलिए उनकी पूजा करने में कोई बुराई। तो टोडामल जी कह रहे तुम्हें समझदार बनना पड़ेगा। अरे जब वीतराग भगवान मौजूद हैं तो हम रागी देशियों की पूजा क्यों करें? जब हमारे सामने पीएम बैठा तो हम उसके पीए से बात क्यों करेंगे? पीएम से करेंगे कि नहीं करेंगे? हमें क्या लेना देना है? ऐसे ही जिनको साक्षात सच्चे देवसास गुरु मिल गए वे इन अन्य रागी देसी देवताओं की पूजा क्यों करेंगे? और ये 3 काल में कभी मत मानना, जिंदगी में मत मानना, पूरे जीवन में नियम ले लेना कि कोई भी देवी देवता पूजा करने से तुम्हारा काम कर देगा। ऐसा स्वरूप ही नहीं है, ऐसी वस्तु नहीं है, कोई करता ही नहीं है। स्वयं का अपना अपना पुण्य पाप का उदय समझना चाहिए। ख्याल में आ गई बात? ये युक्ति हमेशा याद रखो।
ये मंत्र हमेशा याद रखो। किसी ग्रंथ में कुछ भी लिखा हो और चाहे वो किसी के नाम से छपा हो, क्या कहा मैंने, कुछ भी लिखा हो, ये भी बहुत चलता है। लिखने वाला अपना नाम नहीं डालता, वो क्या करता है, बड़े का नाम डालता है। नहीं समझ में आया? रहणसार ग्रंथ सुना आपने? कुंद आचार्य देव का रहणसार के नाम से ग्रंथ है। तो अपन ने रहणसार को स्वीकार नहीं किया कि क्योंकि उसमें बहुत सारी गाथाएं रंग राग की हैं जो बिल्कुल कुंद आचार्य से मैच ही नहीं करती। अंत समझ में आया? तो कैसा भी हो ही नहीं सकती बात। ये तो किसी ने कुंद का नाम डाल के और अपना राग आदि की बात लिख दी। तो अगर परीक्षक पारखी नहीं हो तो वो उसको भी मान लेगा। हाँ, ख्याल में आ गया? उसे पढ़ोगे तो आपको बताएंगे बहुत सारी बात है उसमें। तो इसीलिए जो मिलावट करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या है सर, इन नाम का प्रचार प्रसार करते हैं बहुत बड़े लेवल पे और फिर मिलावट करवाते हैं। उनके नाम से सब चल जाता है। देखो फोन चाइना का, क्या कहा मैंने, उस पर सील लगी इंडिया की, सैमसंग फलाना, वो सब बन रहा है चाइना में थोक के भाव में, और यहाँ आके खाली बिना पैकिंग के आए और यहाँ पे उनने पैकिंग करी, अपना डिब्बा लगाया, अपनी मोहर लगाई और वो सैमसंग से। ख्याल में आया कि नहीं? क्यों कि अगर वे चाइना लिख देंगे तो कोई नहीं लेगा। ऐसे ही रागी द्वेषी अपना नाम लिख देंगे तो कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन किसी बड़े आचार्य का नाम लिख दिया, किसी बड़े विद्वान का नाम लिख दिया और बस डाल दिया। अब लोग तो यही समझेंगे जो बेचारे भोले हैं कि तो कुंद देव ने लिखा है। क्या कुंद देव झूठा लिखेंगे? अरे भाई, कुंद देव ने लिखा है कि नहीं लिखा, इसके पास हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है, कोई हमने आंखों से तो देखा नहीं है, कोई केवली भगवान तो बैठे नहीं है। तो फिर क्या करें कि परीक्षा करो वीतरागता का पोषण उसमें किया गया है कि नहीं। अगर वीतरागता का पोषण किया गया है तो वो जैन धर्म में मान्य है। और अगर सांसारिक प्रयोजन का पोषण किया गया, भले ही घुमा फिरा के किया गया हो, और घुमा फिरा के तरीका सिखाऊं कि देखो ये मनुष्य पर्याय है, यहाँ सम्यक दर्शन पंचम काल में अरे कहाँ होता है, रेयर होते हैं, इसलिए तुम तो पुण्य करो। क्या करो कि महाराज ये पुण्य कैसे किया जाता है कि हमारी सेवा करो। साहब इससे पुण्य बनेगा कि महाराज और कि बस हमारी सेवा करो, हमारे जो काम रुके हुए हैं वो प्रोजेक्ट पूरे करो, दान लेके आओ, दान लगाओ, सब बनाओ, प्रभावना करो, सब तुम्हें पुण्य बनेगा। फिर क्या होगा, इससे तुम बढ़िया VIP ट्रीटमेंट से यहाँ से मर के सीधे जाओगे स्वर्ग। कहाँ जाओगे? और स्वर्ग में शांति से रहना, बढ़िया प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ मिलेगा। यहाँ जो गजब हो गया था, हम तो यही चाह रहे थे वैसे भी कि सुनो, और घाटे का सौदा नहीं है, तुम यहाँ जैन धर्म की सेवा कर ही रहे हो, फिर वहाँ शांति से रहना जब तक यहाँ पे काल बदल जाएंगे, क्योंकि वहाँ का काल बहुत लंबा है, हमारी सारी व्यवस्था एकदम परफेक्ट। और जैसे ही यहाँ 14 काल लगेगा तुम वहाँ से जन्म ले लेना और बस यहाँ पे साक्षात तीर्थंकर बैठे होंगे, तुम उनके समोषण में दीक्षा ले लेना और सीधे मोक्ष चले जाना। क्या गलती है बताओ? कितना बढ़िया है। इतना बढ़िया कोई तुम्हारा जो है वो क्या कहते हैं पैकेज बना सकता है वर्ल्ड टूर का? है इतना बढ़िया, इतना सस्ता। अत्रो टिस्टो करो, बढ़िया भोजन खिलाओ और स्वर्ग जाओ। ख्याल में? अरे भाई विचार तो करो कि क्या कर रहे हो तुम, उस जीव का मोक्ष मार्ग रोक दे रहे हो। वो इतना पाप लगता है, ऐसी बातें करने से सोच नहीं सकते। अरे भाई जो जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है, बेचारा सम्यक दर्शन का पात्र लेके उसको तुम पुण्य के जाल में उलझाने में लगे, वो मात्र जरा से अपने प्रयोजन के चक्कर में। ख्याल में आए कि नहीं?
अपने प्रयोजन की सेवा। बेटा दीक्षा लेना चाहता है, माँ बाप नहीं लेना देना चाहते कि क्यों, कि हमारी सेवा कौन करेगा, कि तुम्हारी सेवा के चक्कर में उस बेचारे का मोक्ष मार्ग रोक दो। ख्याल में है कि नहीं? लेकिन जो ज्ञानी माँ बाप होते कहते बेटा चले जाओ, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती। लेकिन संसारी जीव अपना अपना प्रयोजन सोचता है, खबर तो है नहीं। और सुनो, कोई बेटा तुम रोक भी लो तो भी तुम्हारा पाप का उदय हो तो कौन सेवा करने में समर्थ है? कोई सेवा करने में समर्थ, ये तो अपना पुण्य का उदय हो तो अपने आप सब होता। तो ये बात निर्णय करो, थोड़ा शांति से बैठ के विचार करो कि भैया जैन धर्म में कसाय का मिटाने का ही प्रयोजन है, लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है, कोई भी और दूसरा प्रयोजन। इसलिए कोई दुकान बढ़ाने की स्कीम, व्यापार बढ़ाने की स्कीम, ये सब जैन धर्म में नहीं है। और ऐसा कोई करवाता है तो वो स्वयं पापी है और अन्य जीवों को भी घृत मिथ्यात्व में ढकेलता है। ख्याल में है ना? अब देखो उससे, और उस पापी ने जो असत्यार्थ पद मिलाए हैं उनमें कसाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। बोलो क्यों मिलाए उसने सत्यार्थ पद? क्यों मिलाए? ताकि अपने प्रयोजन की सिद्धि होती रहे। कैसी कैसी युक्तियां खोजते हैं लोग। क्या करना तुम्हें गुरु की पहचान करके? तुम तो अपना काम करो। अरे गुरु गलत करेगा तो पाप किसे लगेगा? ऐसे लोग ऐसी तरकीब खोजते ना, तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो करो उनकी सेवा, वे गलत करेंगे तो। अरे भाई, लेकिन गलत करने के काम में मदद तो तुम कर रहे हो। अगर तुम मदद नहीं करते तो वे गलत नहीं करते ना। तुम दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, है ना। अब उनकी व्यवस्था में तो क्या होगा? अगर समझा दे कि भैया हम तो सच्चे कार्य करोगे, वीतरागता के मार्ग पर चलोगे तो आएंगे ना, हम नहीं आएंगे। ख्याल में है कि नहीं आया? ये जितनी दुर्दशाएं हो रही है सबकी, ये सब समाज के द्वारा की गई है। क्यों? समाज कभी ध्यान ही नहीं देती। चल रहा है जो चलने दो। अरे क्यों चलने दो भैया, हमें वीतरागता चाहिए। लेकिन समाज में भी कतिपय लोग अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, काय की सिद्धि के लिए कि हमारा फंड इकट्ठा हो जाए तो चाहे जिस महाराज को बुलाए, 1 करोड़ हमें दे देना, 10 लाख तुम ले जाना। खुल्लम खुल्ला ये धंधे चल रहे कि नहीं चल रहे? तो जब ऐसे धंधे तुम करवाओगे, समझ में आए ना, तो इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी को तकलीफ होगी। इसलिए भैया बहुत बहुत विचार करना। एक किसी की निंदा और प्रशंसा के लिए नहीं कहता मैं। तुम आज फॉल्ट करोगे, इनके रिजल्ट भविष्य में आते। जिन धर्म तो वीतरागता के लिए बने, जिन मंदिर तो वीतरागता के लिए बने, तुम्हारे कसायों के पोषण के लिए नहीं बने। और जो मंदिर आदि से धर्म क्षेत्रों में अपने कसायों की पूर्ति करता है, लौकिक कार्यों की सिद्धि करता है, वो अतिशय पाप बांधता है। ख्याल में आया ना? अतिशय पाप बनता है, छोटा मोटा पाप नहीं बनता है। हाँ, माने अति वाला पाप भी अतिशय, माने जैसे अतिशय पुण्य बनता ना, बढ़िया क्वालिटी का पुण्य, ऐसे पाप भी कमजोर क्वालिटी का नहीं बनता। ऐसा पाप बनता है कि वज्र लेपो न भविष्य, वो फिर छूटता नहीं। इसलिए बहुत गहराई से इन बातों का विचार करना। ओडामल जी साहब कहते हैं लौकिक कार्य के काम से विचार। इसलिए संसार में देखो भाई, और एक बात, दूसरी बात ध्यान रखो, संसार कभी नहीं बदला, भीड़ को कभी नहीं बदला जा सकता। क्या कहा मैंने? समूह को कभी नहीं बदला जा सकता, सिर्फ अपने आप को बदला जा सकता। तुम कभी ये मत सोचा करो कि पूरे मंदिर वाले सुधर जाएं। मंदिर वाले सुधरे नहीं सुधरे, तुम सुधर जाओ। तुम ये मत सोचो कि पूरी जैन समाज सुधर जाए, तुम सुधर जाओ। आज तक दुनिया ने यही गलती करी है
कि भीड़ को सुधारने का ठेका लिया है, और भीड़ कभी सुधरती, सम्यक दर्शन कभी समूह में नहीं होता। सम्यक दर्शन व्यक्तिगत चीज है। आप अपना तत्व विचार करो, अपना भेद ज्ञान करो, अपना स्वरूप विचार करो, अपना तत्व निर्णय करो, तुम्हारा कार्य हो जाएगा। तुम सारे जगत की चिंता करोगे, लोग गृहीत मिथ्या दृष्टि क्यों है, ये क्यों हो रहा है, अरे जैन धर्म में जन्म लेके लोग क्या कर रहे हैं, व्यर्थ की बात है। जैन धर्म में जन्म लेने से कोई महान नहीं हो जाता। ख्याल में कल एक भाई मेरे से फोन आया, व्यापारी भाई का, तो मैंने कोई बात कह रहे, बोले साहब जैनी लोग तो वैसे ही झूठ नहीं बोलते। हमने कहा भाई इसकी गारंटी मैं नहीं लेता। ख्याल में आएंगे, हमने कहा जैनी झूठ बहुत बोलते हैं लेकिन मैं नहीं बोलता, मैं अपनी लेता हूँ। मैं पूरे जैनों का नेतागिरी करने वाला, क्योंकि कल के दिन कोई जैन बोलेगा तो मेरे कान पकड़ेगा, कहेगा आप तो कहते कोई नहीं बोलता, हमने तुम्हारे जैनियों की। मेरे सामने कई बार से प्रसंग आते हैं, सब आपके जैनी, तो मैंने कहा ठेका ले रखा मैंने जैनियों का, सब आपका जैनी एक बुद्धेगा, हमने सब उसमें पकड़ा, तो पकड़ा गया होगा, मुझे क्या मतलब। और कोई जैनी होने से कोई महान हो जाता है क्या? अरे जैन कुल में जन्म लेने से क्या कोई महान होता है क्या? अरे जैन कुल में जिसने जन्म लिया लेकिन उसे पता ही नहीं ना देव सास गुरु ना कुछ, तो उसका क्या मतलब बताओ? जैन अजैन होने से उसका क्या अंतर पड़ गया? ऐसे में कितने लोगों को जानता हूं वो जैन लिखते हैं नाम के आगे, उन्हें यह भी नहीं पता कि तीर्थंकर क्या होते हैं, उन्हें यह भी नहीं पता है तीर्थंकर 24 है क्या है। वो तो कहते हमारे यहाँ महावीर भगवान को मानते हैं। किसको मानते हैं? और सुनो पागलपन, उनसे पूछो किसको मानते हो तुम? महावीर को। तो अपन को अच्छा और क्या पता है? अरे कुछ नहीं यार, ये सब बेकार की बात है, अपन हिंदू ही तो है। क्या कहते हैं? और हिंदू तो है, ये जो हनुमान है ना यही उनका महावीर का अवतार है। ये सब आपस में केमिस्ट्री चलती रहती है, तो लड़ाई झगड़े नहीं करने। अब ऐसा व्यक्ति तुम अब कहो कि साहब जैन है, मुझे इससे क्या, किसकी जिम्मेदारी? कोई जैन शराब पी रहा है तो मैं क्या करूं? पी रहा है, मैं नहीं पी रहा, मैं अपनी ले सकता हूं जिम्मेदारी। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए हमें एक तो कभी दूसरों की नेतागिरी, दूसरों को सुधारना ये नहीं, भैया मुझे अपने को देखना है। ये चर्चा मेरे लिए चल रही है, मुझे अपना आत्म कल्याण करना है। जब भी कोई बात आए तो दूसरे की तरफ मत झांकना, अपनी ओर झांकना, अपने स्वरूप का विचार करना। कहीं ये दोष मेरे में तो नहीं है, कहीं पंथ संप्रदाय के पोषण में तो मैं नहीं लग गया, कहीं मैं किसी का अंध भगत तो नहीं हो गया, मैं अंधी भक्ति तो नहीं करने लगा, ऐसा तो नहीं मैं आत्मानुभव का सच्चा पुरुषार्थ कर ही नहीं रहा और फिर वही गलती दोहरा रहा हूँ। ये सब अपने बारे में विचार करना चाहिए, दूसरों के बारे में नहीं। देखो कोई मूर्ख हो वही जैन शास्त्र के नाम से ढका जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। देखो क्या कह रहे हैं कि साहब एक तो लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन, इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता, इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी अज्ञानी ठगाया जाएगा। कौन ठगाया जाएगा? ज्ञानी। इसलिए कभी भी तुम देखना, जो भी जीव स्वाध्याय करने लगते हैं, थोड़ा तत्व विचार करने लगते हैं, वे लौकिक में भी चतुर हो जाते हैं और धर्म के क्षेत्र में भी चतुर हो जाते हैं। लौकिक में भी उनकी बुद्धि सही साफ चलती है। क्यों? कि फिर वे अंतरंग में हर चीज विचार पूर्वक करते हैं, और अज्ञानी जो है वो कहीं कोई विचार। कोई मूर्ख हो वही जैन शास्त्र के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती, शीघ्र ही कोई उन असत्यार्थ पदों का निषेध करता है। दूसरी बात यह है कि ऐसे तीव्र कसाई जैनावास यहाँ इस निकृष्ट काल में ही होते हैं। देखो क्या लिख रहे टोडरमल जी, ऐसे तीव्र कसाई, ख्याल में आया कि नहीं आया? जैनावास यहाँ इस निकृष्ट काल में ही होते हैं। उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत है, उनमें तो ऐसे होते नहीं, इसलिए जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पदों की परंपरा नहीं चलती, ऐसा निश्चय करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि क्यों? कि साहब वर्तमान में प्रॉब्लम क्या है
ना तो केवली भगवान है, ख्याल में है ना कोई बहुत अच्छे मनप्रिय ज्ञानी मुनिराज दिखाई देते हैं। जो उत्कृष्ट क्षेत्र काल होते हैं वहाँ तो ये सब होते हैं, इसलिए झूठ चलता ही नहीं। अभी वर्तमान में झूठ क्यों चल रहा है? क्योंकि कोई वैसा सत्य बताने वाला, देखने वाला दिखाई नहीं देता। सच्ची बात है कि नहीं? आज भी भाई साहब अगर एक सच्चा साधु हो जाता है ना तो झूठे साधुओं को भागना पड़ता है। आज भी अगर असली आत्मार्थी पैदा हो जाए तो क्यों बोलो, एक असली आत्मार्थी कईयों की छुट्टी कर देता है कि नहीं कर देता? कुगरू दिखाई नहीं देता। ये तो काल ऐसा ही है कि यहाँ पर कुछ भी चल रहा है तो कोई उनका निषेध करने वाला, और वर्तमान काल में तो और भय का वातावरण बनता जा रहा है कि कुछ बोलो ही मत, आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, समझ में आए ने? सब चुपचाप चलने दो। क्यों? क्योंकि तुम ऐसा बोलोगे तो तुम्हें अलग कर दिया जाएगा, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। बस इस सबको अपने अपने पूछवाने की पड़ी रहती है, इसलिए सत्य बोलना नहीं चाहिए। देखो क्या कहते हैं, पुनश्चा वह कहे कि कसायों से तो असत्यार्थ पद ना मिलाए, परंतु ग्रंथ करने वालों को क्षयोपम ज्ञान है, इसलिए कोई अन्यथा अर्थ भाषित हो उससे असत्यार्थ पद मिलाए, उसकी तो परंपरा चले। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ये भी समझने जैसा है। प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि भाई कोई कसाई भी नहीं है, अच्छा जीव है, लेकिन उसका क्षयोपम ज्ञान कमजोर पड़ गया। अब वो भाई समझ नहीं पाया कि इसका क्या अर्थ लिखना है और उसने उसका अर्थ गलत लिख दिया, तो भाई वो तो परंपरा चलती रहेगी ना, उसका क्या करोगे? उसका उत्तर कल देंगे। आज का समय हो गया। सहजानंद